आपने अक्सर सब्र के फल के बारे में सुना तो बहुत होगा। आज मैं आपको दिखाता भी हूँ। रेडी? तो सब्र का फल है ये मेरे पीछे। ये आपको थोड़ा करीब से भी दिखाता हूँ। ये रहा सब्र का फल, ये रहा एक और एक और छोटा सा भी देख लें। बेसिकली ये टमाटर का पौधा है, लेकिन सब्र का भी है। कैसे, बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे घर के बैकयार्ड में कुछ फैमिली मेंबर्स ने कुछ पौधे लगाए थे, और जब से ये पौधे लगाए थे तब से तकरीबन हर रोज मैं जाकर ये देखता था कि उसमें फल कब लगेंगे। फिर जब इंटरनेट पर शेख गूगल से मालूम किया तो पता लगा कि टमाटर का पौधा लगाने के तकरीबन 40 या 50 दिन बाद टमाटर निकलना शुरू होते हैं। मतलब ये कि मैं जितना भी उसको चाहे रोज जाकर देख लूं, उन्हें अपने टाइम पे ही पकना है, और सब्र के अलावा मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बात सिर्फ फलों या पौधों तक ही महदूद नहीं है। सब्र का दामन थामे रखना या चीजों का अपने वक्त पर होना इंसान की पर्सनल जिंदगी और उसकी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से भी काफी रिलेटेड है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंसान के एक दिमाग का हिस्सा होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। अमूमन दिमाग के इस हिस्से को इंसान के डिसीजन मेकिंग पावर से जोड़ा जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का ये कहना है कि इंसान का ये हिस्सा तकरीबन 25 साल तक मुकम्मल डेवलप होता है, या कुछ केसेस में तो उससे ज्यादा भी टाइम लगता है, लेकिन एक एवरेज एज जो वो कहते हैं कि 25 साल लगते हैं डेवलप होने की। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अमूमन बहुत सारे माशरों में 18 साल को एडल्टहुड समझा जाता है। 18 साल की उम्र में पहुंचने के बाद ये समझा जाता है कि लोग बालिग हो चुके हैं, लेकिन असल में अगर देखा जाए बायोलॉजिकली स्पीकिंग तो इंसान की डिसीजन मेकिंग का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसका दिमाग, अगर वही 25 साल तक मुकम्मल डेवलप नहीं होता तो कोई भी इंसान कैसे ये तस्वुर कर लेता है कि वो 18 साल की उम्र तक पहुंचने में हर डिसीजन ले सकता है या उसने हर चीज फिगर आउट कर ली है। और ना सिर्फ ब्रेन डेवलप होने तक, ब्रेन डेवलप होने के बाद भी बहुत सारा एक्सपीरियंस इंसान को गेन करना पड़ता है, तब जाके वो अच्छे फैसले लेता है। कहने का मकसद ये है कि बज़ाहिर आपको और खासकर टीनेजर्स को या यंग जनरेशन है, उनको ये लगता है कि चीजें बहुत जल्दी होनी चाहिए या वो इम्पेशेंट होते हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस वक्त सब्र का दामन ना छोड़ना या पेशेंस को अपने हाथ में रखना या पेशेंस की रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, उनका बेस्ट टूल है। और इस पेशेंट के बहुत सारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड फायदे भी हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को जानना है तो ये समझना होगा कि पेशेंस ना इख्तियार करने के नुकसानात क्या है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दूंगा। पूरी दुनिया में आजकल टेक्सटिंग और ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाते वक्त अपने टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ना या अपने सेल फोन पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे चीजों को देखना, वीडियोस देखना, उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इसका ताल्लुक डायरेक्टली पेशेंस से है, सब्र से है। वो इसलिए कि लोगों में इतनी सब्र नहीं है कि वो गाड़ी के रुक जाने तक या अपना सफर खत्म हो जाने तक अपने मैसेजेस पढ़ें। वो ये समझते हैं कि उन 5 मिनट में, 10 मिनट में या 15 मिनट में जो उनका वक्त जा रहा है उसको यूटिलाइज करें और वो मैसेज पढ़ लें। लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करते कि इम्पेशेंस के इस सफर में जब गाड़ी चलाते वक्त वो अपना दूसरे काम में लग जाते हैं या मैसेजेस पढ़ने में लग जाते हैं तो उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। दुनिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी अमवात होती हैं टेक्सटिंग और ड्राइविंग से रिलेटेड। तो सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि स्पेशली अगर आप गाड़ी चलाते वक्त या कोई क्रिटिकल काम करते वक्त सिर्फ उसी पे ध्यान दें और सब्र का इख्तियार रखें और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, और ये रियलाइज कर लें कि जो भी आपको मैसेज रिसीव हो रहा है वो आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। ये सारी चीजें वेट कर सकती हैं। आपकी ड्राइविंग या आपका जो क्रिटिकल टास्क उस वक्त आप कर रहे हैं वो वेट नहीं कर सकता। अब मैं आपको पेशेंस के कुछ एक्चुअल फायदे बताता हूं जो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। जब इस बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने पढ़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली जो कि कैलिफोर्निया में है, उनकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल है जिसका लिंक मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसके कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने उस आर्टिकल में शेयर किए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस आर्टिकल के मुताबिक सब्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो लोग सब्र इख्तियार करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी दिमागी हेल्थ भी काफी अच्छी रहती है। इस आर्टिकल के मुताबिक 2007 में एक स्टडी हुई थी जिसके तहत ये मालूम किया गया था कि जो लोग सब्र का इख्तियार करते हैं या पेशेंस पे भरोसा रखते हैं वो उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। दूसरा फायदा पेशेंस का या सब्र का इख्तियार करने का ये है कि जो लोग सब्र इख्तियार करते हैं वो ज्यादा अच्छे, बेहतर दोस्त और बेहतर पड़ोसी भी बनाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा इस आर्टिकल के मुताबिक पेशेंस का यह है कि जो लोग सब्र इख्तियार करते हैं वो अपने गोल्स भी अचीव करते हैं। जनरली इंसान अपनी जिंदगी में कोई भी काम शुरू करता है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो या अपने बिजनेस के हवाले से हो, वो कुछ गोल सेट करता है, कुछ माइलस्टोन सेट करता है।
اور ان माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए सब्र की रियलिटी को एक्सेप्ट करना या ये जानना कि चीजें अपने वक्त पे ही होंगी, ये बहुत जरूरी है इंसान को रियलाइज करना। और जो लोग जितना बेहतर तरीके से रियलाइज करते हैं उतने अच्छे तरीके से अपने गोल्स भी अचीव करते हैं। और चौथा फायदा सब्र के हवाले से इस आर्टिकल के मुताबिक ये है कि जो लोग सब्र इख्तियार करते हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है। इसी स्टडी के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि जो लोग पेशेंस इख्तियार करते हैं उन्हें बहुत सारी आम बीमारियां भी नहीं होती, मसलन सर दर्द और बाकी बीमारियां। इस आर्टिकल में आप सब्र को किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके हवाले से भी बहुत सारा मटेरियल आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आम अपनी जिंदगी में आपने बहुत से लोगों की मिसालें देखी होंगी, बहुत से सब्र भरे लोग देखे होंगे जिनसे आप ये सीख सकते हैं कि पेशेंस को किस तरह प्रैक्टिस करना चाहिए। और हाँ, आखिर में जाने से पहले आपको एक सवाल पूछना है। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था सब्र का फल, लेकिन टमाटर क्या वाकई में फल होता है या वेजिटेबल? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा सब्र से, ध्यान से, पूरी रिसर्च करने के बाद। और आप जो भी समझते हैं कि चाहे ये फल है या सब्जी, उसका रीजन जरूर बताइएगा कि आप क्यों ये समझते हैं कि ये फल है या सब्जी। दैट्स इट, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।